हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज आपके लिए जो एक और मॉक टेस्ट हम लेके हाजिर है, जिसमें कि आज रहेगा आपका एचपी जीके रहेगा, इंडियन जीके रहेगा और आपका इंग्लिश ग्रामर और साथ में आपके मैथ के क्वेश्चन जो आज रहने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हर रोज़ वीडियो जो शाम को 7:30 बजे अपलोड होती हैं, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। सबसे पहले वीडियो जो अपलोड होती है वो टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर जो वो की जाती है। तो जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एचपी पुलिस का एग्ज़ाम है वो अपकमिंग में, साथ में जो भी कैंडिडेट एचपी पटवारी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मॉक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। बाकी जितने भी अपनी मिक्स मॉक टेस्ट है उसकी एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। प्लेलिस्ट जो वो एचपी पटवारी और पुलिस एग्ज़ाम 2025 के नाम से हैं, जिसमें कि आपके ऐसे मिक्स मॉक टेस्ट जो वो अपलोडेड है 39 वीडियो। आप उन वीडियो को भी ईजिली जो वहाँ से वॉच आउट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित डाकघर हिमाचल प्रदेश के किस गांव में स्थित है। तो सबसे अधिक ऊंचाई पर जो डाकघर है वो किब्बर में है, कल्पा में है, हिक्किम में या फिर मणिमहेश में है। तो हिमाचल में सबसे अधिक ऊंचाई पर जो स्थित डाकघर है वो इनमें से किस गांव में स्थित है। तो ये है आपका हिक्किम में। ठीक है, हिक्किम कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंडी में ब्यास नदी पर स्थित विक्टोरिया पुल का निर्माण कब करवाया गया था। तो 1872 में करवाया गया था, 1875 में, 1877 में या 1882 में। तो मंडी में जो स्थित विक्टोरिया पुल है उसका निर्माण जो 1877 में करवाया गया था। और किसके द्वारा करवाया गया था, विजय सेन के द्वारा, विजय सेन 1877 में जो ये करवाया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थिरोट जल विद्युत परियोजना किस जिले में स्थित है। तो थिरोट जल विद्युत परियोजना जो है लाहौल स्पीति में है, चंबा में है, मंडी में है या फिर कांगड़ा में है। तो थिरोट जो जल विद्युत परियोजना है ये आपकी लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में। और कौन सी नदी पे, चिनाब नदी पे। ठीक है, चिनाब नदी पे। चिनाब नदी का वैदिक नाम पूछा जाए तो अस्किनी। ठीक है, संस्कृत नाम पूछा जाए इसका तो है ये चंद्रभागा। और चिनाब नदी बनती कैसे है, चंद्रा और भागा नदियों के संगम से। चंद्रा और भागा नदियों का संगम होता है तांदीप। कहाँ पे होता है, तांदीप। वहाँ पे चिनाब नदी का निर्माण करती है। और द्रौपदी का अंतिम संस्कार भी कहाँ हुआ था, तांदी में। तो थिरोट जो जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पे स्थित है, ये लाहौल स्पीति में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रुक्मणी कुंड किस जिले में स्थित है। तो लाहौल स्पीति में, चंबा में, बिलासपुर में, कांगड़ा में। तो रुक्मणी कुंड, जो रुक्मणी कुंड है ये कहाँ पे स्थित है, तो ये है आपका बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपका रुक्मणी कुंड जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है। तो जो सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका सिरमौर में है, सोलन में, बिलासपुर में या फिर मंडी में। तो जो सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा, सिंबलवाड़ा, ये हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में सिंबलवाड़ा वन्य जीव अभयारण्य आपका जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मियार ग्लेशियर किस जिले में स्थित है। तो मियार ग्लेशियर जो आपका ये सिरमौर में है, सोलन में है, बिलासपुर में या लाहौल स्पीति में। तो मियार ग्लेशियर, तो जो ये मियार ग्लेशियर है जिसको आप हिमनद भी बोलते हैं, ये आपका लाहौल स्पीति में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुणाल पथरी मंदिर किस जिले में स्थित है। तो कुणाल पथरी मंदिर जो आपका, जो कुणाल पथरी मंदिर है ये आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कुणाल पथरी मंदिर हो गया, ब्रजेश्वरी मंदिर हो गया, ठीक है, ज्वालामुखी मंदिर हो गया, ठीक है, चामुंडा देवी मंदिर हो गया। जो फेमस टेम्पल है वो सारे लिख देता हूँ। चामुंडा देवी हो गया, बंगलामुखी मंदिर हो गया, बंगलामुखी हो गया, ज्वाला जी हो गया, ये आ गया, बैजनाथ मंदिर हो गया। तो ये सारे टेम्पल जो आपके ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बुशहर रियासत के किस राजा ने रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था।
तो हमीर सिंह ने बनाया था, राम सिंह ने बनाया था, विजय सिंह ने या उदय सिंह ने? तो ये जो थे कौन से राजा थे? ये राम सिंह थे। राम सिंह जेतु शहर रियासत के, इन्होंने जो था रामपुर को अपनी राजधानी बनाया था, ये राम सिंह हुए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिरि नदी किस चोटी से निकलती है? तो गिरि नदी जो है श्रीखंड चोटी से निकलती है, शिला चोटी से, कुप्पड़ चोटी से, इनमें से कहीं से भी नहीं। तो गिरि नदी जो आपकी कुप्पड़ चोटी से निकलती है। कहाँ से? कुप्पड़ चोटी से निकलती है आपकी है गिरि नदी। और है कहाँ कुप्पड़ चोटी? कौन से डिस्ट्रिक्ट में? ये शिमला डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी हिमाचल से होकर नहीं बहती है? तो इनमें से कौन सी नदी जो हिमाचल से होकर नहीं बहती है? तो ब्यास तो हिमाचल से निकलती है। तो ब्यास कहाँ से निकलती है? रोहतांग दर्रे के पास, रोहतांग दर्रा के पास ब्यास कुंड से, रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। वैदिक नाम क्या है? अर्जकिया। वैदिक नाम अर्जकिया, संस्कृत नाम विपाशा। रावी नदी ये बड़ा भंगाल से निकलती है, बड़ा भंगाल से, भादला तंतगिरी दो ग्लेशियर से। इसका वैदिक नाम है पुरुषाणी और संस्कृत नाम है इरावती। यमुना नदी, इसका एक ही नाम है कालिंदी, ये यमुनोत्री से निकलती है, यमुनोत्री उत्तराखंड से। ठीक है, और नेक्स्ट आपका गंगा नदी। गंगा गंगोत्री से निकलती है, लेकिन ये हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती है, तो गंगा हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती है? तो ये गंगा नदी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो लूनी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो है आपका ये रावी नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे जो ये स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है? तो बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ या पाकिस्तान के साथ? तो बांग्लादेश के साथ। ठीक है, बांग्लादेश के साथ जो भारत की सबसे लंबी सीमा जो है ये लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये अमेरिका में है, फिलीपींस में है, जापान में है या फिर चीन में है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय जो आपका फिलीपींस में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय जो वाशिंगटन डीसी में है, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में या जापान में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो IMF बोलते हैं इसको, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इसका मुख्यालय जो आपका वाशिंगटन डीसी में है, वाशिंगटन डीसी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो जो कुचिपुड़ी है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो ये केरल की है, आंध्र प्रदेश की है, तमिलनाडु की है या कर्नाटक की है? तो कुचिपुड़ी जो आपकी शैली है, नृत्य शैली है, आंध्र प्रदेश की है। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा ध्यान रखेंगे, केरल का जो क्लासिक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वो क्या है? केरल का है आपका केरल का आपका ये है, क्या बोलते हैं इसको, मोहिनीअट्टम। एक तो आपका हो गया मोहिनीअट्टम और कथकली, मोहिनीअट्टम और कथकली। तमिलनाडु का भरतनाट्यम, तमिलनाडु का क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है, और कुचिपुड़ी जो किस राज्य की नृत्य शैली है? वो है आपकी आंध्र प्रदेश की। आप तमिलनाडु का याद रखेंगे भरतनाट्यम और केरल का मोहिनीअट्टम और कथकली। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका अब इंग्लिश का सेशन स्टार्ट है। यहाँ से डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे? तो यहाँ पे बात किस चीज़ की करेगी है? रूटीन की बात करेगी है, एवरी संडे मतलब जो रूटीन में होती है, फ्रीक्वेंसी में होती है, जो डेली हैबिट की बात होती है, रूटीन की बात होती है, डेली रूटीन की बात है, वो हमेशा लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो डेली रूटीन की बात होती है, जो बार बार रिपीट होती है चीज़ें, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा, अब ये देखना अपने दे क्या प्लूरल है,
ठीक है। तो डिड तो आएगी नहीं, पास्ट में होता है। डूइंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस फॉर्म होती है डज या डू। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लूरल दे, तो डू दे प्ले फुटबॉल एवरी संडे। ठीक है। तो यह ध्यान रखेंगे कि जो हैबिचुअल एक्शन होती है, डेली रूटीन की बातें होती है, वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो ये लिखी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दे फिनिश्ड देयर वर्क। तो फिनिश्ड क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, V3 आ गया, और इससे पहले अब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, थर्ड फॉर्म। अब ऊपर से आपको पता है कि ये जो अब यहाँ पे क्या लगेगा, इस जो कंटिन्यूस में होता है, वाज वर्ब भी कंटिन्यूस फॉर्म में होता है, लेकिन यहाँ पे आ जाएगा हैज़ या हैव में से एक है। तो दे क्या प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या आ जाता है, दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ये कौन सा आपका टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पे। ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शी टू द पार्टी लास्ट नाइट। अब शी हैव गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, शी हैज़ गॉन टू द पार्टी लास्ट नाइट, या सी वेंट या सी गो। तो बात किसकी हो रही है, लास्ट नाइट की हो रही है, लास्ट नाइट की बात हो रही है, यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो पास्ट में कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे जो वो आ जाएगा। तो शी वेंट टू द पार्टी लास्ट नाइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री। तो वर्ड्स आर सिटिंग, अगर पेड़ के ऊपर पक्षी बैठे हैं तो उस कंडीशन में आप इनका यूज़ करेंगे, लेकिन पेड़ के ऊपर किसी ब्रांच के ऊपर बैठे हुए तो वर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री हो जाएगा। ठीक है, ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, अगर किसी पेड़ के ऊपर शाखा के ऊपर बैठे हुए। लेकिन आप अगर सीधा बोल रहे हैं कि वर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्री, तो इन द ट्री आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ही विल कम हियर डैश 7 o'clock। वह यहाँ पर आया कब, इन 7 o'clock, ऑन 7 o'clock, एट या ऑफ। तो ही विल कम हियर एट 7 o'clock, वह यहाँ 7 बजे आएगा। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि जहाँ पे डेफिनेट लोकेशन हो गई, ठीक है, और डेफिनेट टाइम की बात होगी, डेफिनेट लोकेशन होगी, डेफिनेट टाइम की बात होगी, उस कंडीशन में आप एट का यूज़ करेंगे। जैसे एट रेलवे स्टेशन हो गया, ठीक है, एट रेलवे स्टेशन हो गया, एट बस स्टैंड हो गया, एट बस स्टैंड भी आता है। ठीक है, एट द कोई भी लोकेशन आपकी, तो उस लोकेशन के लिए आप एट का यूज़ करेंगे। और डेफिनेट टाइम जैसे एट 7 o'clock, एट 5 o'clock, ठीक है, तो इस तरह से आप एट का यूज़ करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका मैथ का सेक्शन स्टार्ट है यहाँ से। तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका रेशो से बोला कि 7:13, 7:13, 7:13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि संख्याएं 2:3 हो जाएं। तो सिंपल सा बात है, जोड़ने की बात बोलिए तो आप जोड़ देंगे। ठीक है, तो पहले आपका अनुपात क्या था, 7:13, बाद में अनुपात क्या होगा, 2:3। अब यहाँ जोड़ने की बात कही गई है, ठीक है, अगर जोड़िए तो ये संख्या जो आपकी क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ छोटी है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले आपके क्या देखना है कि गैप देखना और संख्याओं को इक्वल कर लेना। ठीक है, गैप इनका जो वो इक्वल कर लेना, ये जो गैप है ये इक्वल कर लेना। यहाँ कितने का गैप है, 2 और 1 3 का, तो यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ कितने का गैप है, 6 का। ठीक है, ये 6 का गैप है ना बीच में, 7 6 13, यहाँ 1 का गैप है तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर कितने का गैप है, 6 का। तो ये 6 का गैप है तो 6 को आप नीचे वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब नया अनुपात क्या बना यहाँ पे आपका, 7:13, और ये 12:18, 12:18 कहाँ से आ गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब इन्होंने बोला कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि नया अनुपात जो वो 2:3 बन जाए। अब ये जोड़ा आपने, ठीक है, ये जोड़ा है, क्या जोड़ा जाए, आपने क्या जोड़ा है, 5 जोड़ा, 13 5 18 और 7 5 12, 2:3 बनना है ना। तो ये देखो 6 से जब इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। तो आपने क्या जोड़ा है, इनमें 5 जोड़ा है, 5 जो जोड़ा है आपने, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 5।
ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वीडियो को दोबारा से देख लेना, पॉज करके प्ले करके देख लेना दोबारा से जिसको समझ नहीं आया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का योग 40 है, 40 है, उनका अंतर 4 है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पूछता है वैसे वैसे आपने कर देना। दो संख्याओं का योग पूछा है तो x प्लस वाई कितना आ गया 40, अंतर बोला है x माइनस वाई 4। कोई कोई क्वेश्चन इक्वेशन से सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो अब इनको कर दो। ये x बाई से बाई कट गया, यहाँ पे आ गया आपका एक्स स्क्वेयर। ठीक है, क्या आ गया एक्स स्क्वेयर आएगा या 2x आएगा यहाँ, स्क्वेयर जो मल्टीप्लाई में होता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 से 44 काट दिया आपने, कर जाएंगे। जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ जाएगा नीचे ये, तो ये आ जाएगा 22। तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 22 आ गई। ठीक है, x आपके पास क्या आ गया 22, बाई चाहिए हमें, तो ये x प्लस वाई दोनों में से एक इक्वेशन ले लो, या इक्वेशन नंबर 1 ले लो या इक्वेशन नंबर 2 ले लो, जो मर्जी लेनी है अपने। x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो x कितना आपके पास बाई x जो आपका 22 है, 22 पुट करो प्लस y इज इक्वल टू 40। यहाँ से आप इस तरफ लेके जाएंगे तो ये माइनस का बन जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। अच्छा, x कितना आ गया आपके पास है 22, बाई कितना आ गया 18। ये रेशो कितना बन जाएगा, ये रेशो जब 2 से कट जाएगा ना यहाँ, तो 2 से कट गया तो ये आ गया 11, क्योंकि 2 1 2 2 1 2, और ये 9 दूने 18, तो 11:9 जो आपका ये आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ऑप्शन में देखो ये भी है, 22 और 9 भी है, तो आपने ये 11:9 जो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। तो दो संख्याएं हैं, इनका अनुपात लिख लो फिर सेम एज इट इज़। कितना, दो संख्याओं का अनुपात 5:9 है। बोला इनमें 9 जोड़ दिए जाए देने पर उनका अनुपात जो वो 16:27 हो जाता है। ठीक है, कितना जोड़ने पर 9 जोड़ने पर। तो सबसे पहले आपने हमेशा एक काम करना है कि गैप जो वो इक्वल करना है, गैप इक्वल करना है। इनके बीच कितना का गैप है 5 4 9 का, इसके बीच कितने का गैप है, इसके बीच है 11 का गैप। ठीक है, तो गैप इक्वल करना, तो ये जो गैप है ऊपर वाले गैप को जो इसको नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को ऊपर वाले से। तो यहाँ 11 का गैप है, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसको भी 11 से, और ये 4 का तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसके 4 से, गैप इक्वल हो गया आपका। तो 11 पंजे 55 हो गया, 11 9 99 हो गया। ठीक है, 16 चौके 64 हो गया, और आप आगे क्या 27 चौके 7 चौके 28, 4 दूने 8 2 10, 108 हो गया। ठीक है, 7 चौके 28, 4 दूने 8 2 10, 108 है। यहाँ पे जो एक का गैप हो गया। अब गैप कितना हो गया इनका, ये यहाँ पे हो गया 8 और 1 9 का गैप, और यहाँ भी हो गया 5 4 9 9 9 9 के गैप। अब गैप इनका जो वो इक्वल हो गया। तो बोले 9 जोड़ देने पर अनुपात 16:9 हो जाता है। तो दोनों संख्याएं क्या होगी, अब दोनों संख्याएं क्या होगी हो जाता है, दोनों में से एक संख्या क्या होगी, दोनों में से एक संख्या क्या होगी, तो वो यहाँ पे हम संख्या भी ईजिली यहाँ पे जो वो बता सकते हैं। तो दोनों में से एक संख्या पूछा गया है, तो एक संख्या 99 है। ठीक है, एक संख्या पूछी है तो एक संख्या आपकी आ जाएगी यहाँ पे 99। दोनों में से एक संख्या अगर 55 दी होती है ऑप्शन में तो 55 होता है, क्योंकि ये जो 108 बने हैं ये 9 9 जोड़ के ही बने हैं। और आगे पूछा कि दोनों में से एक संख्या क्या होगी, तो एक संख्या 55 होगी, एक 55 होगी, एक 99 होगी। आपको जो मर्जी ऑप्शन में दे रखी है वो आपने टिक कर देनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात। अब 3 कक्षाएं हैं, कौन कौन सी, ABC संख्याएं कक्षाएं मान लो। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या है 2:3:5 है। बोलता है कि प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाते हैं। तो अनुपात या अनुपात कितना हो जाता है 4:5:7। पहला काम आपका क्या, हमेशा गैप देखने का कि गैप बराबर है या नहीं। 2 2 4 का गैप, ठीक है, 3 2 5 का गैप, 5 2 7 का गैप। यहाँ 7 बराबर है तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यूनिट निकालने की ज़रूरत है।
बोलता है कि प्रत्येक कक्षा में 40 बढ़ा दिए जाएं, लेकिन यहाँ कितने बड़े हैं 2, तो 2 पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 40, 1 पार्ट की वैल्यू चाहिए हमें 20 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई हमारे पास। तो बोला कि प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थी कितने थे 2 + 3 5 और इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो 10 थे, तो 1 यूनिट की 2 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 40 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 1 यूनिट की वैल्यू 20 है ना, तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो 10 × 20, तो ये 200 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 100। बाद में पूछता तो यहाँ कितने होते 5 4 9, ठीक है, और 9 7 कितने होते हैं 9 और 7 होते हैं आपके 16। और बाद में संख्या पूछता कि बाद में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो आप 16 को मल्टीप्लाई कर देते 20 से, तो कितना आ जाता है 16 दूने 32, 320, बाद में ये आपका आंसर आ जाता। ठीक है, तो ये था आपका आज का सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो टोटल आपका 24 क्वेश्चन थे, 24 में से आपका स्कोर आउट ऑफ कितना होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, और सेशन कैसा लगा वो भी आप बताएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।